साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर। मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जिक्र करूंगा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का बताया था। लेकिन आज मैं आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट को बताऊंगा कि किस प्रकार यदि सेंटेंस पहले या पूर्व शब्द आ जाएगा, अर्थात यदि सेंटेंस में बिफोर आ जाए, ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में बिफोर आ जाए तो हम किस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। आप ये बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन सी बात को ध्यान रखेंगे कि यदि सेंटेंस में पहले या पूर्व शब्द आ जाए, पहले या पूर्व शब्द आ जाए तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिएगा। बहुत ही आसान है। क्या आ जाए, बिफोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिफोर शब्द आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर बिफोर शब्द आता है तो पहले एक्टिव के सेंटेंस में क्या होगा, एक्टिव में शब्द पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, विल, और क्या होता है, सैल, और प्लस हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। मेरे साथियों, मेन पॉइंट है ये बिफोर के बारे में। ये देखिए, ये बिफोर लगा है तो हमारा मतलब है सबसे पहले बिफोर वाले में पहले हम सॉल्व करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद लगाते हैं बिफोर, और फिर सॉल्व करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। मैं लिख दिया हूं, आप ध्यान दे दीजिएगा। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट को सॉल्व करेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम ज्यों करते हो छोड़ देंगे। ये देखिए, बिफोर आया, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, एस और ईएस जो नियम है, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। मेरे साथियों, बिफोर से लेकर के अंत तक हमें पैसिव वॉइस से कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना कहां तक है, ये सब्जेक्ट आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव यहां तक हेल्पिंग वर्ब, केवल ऑब्जेक्ट तक लेना है बस। और मैं नेगेटिव में आपको बताया था, विल शैल नॉट लगा देते हैं, और इंटरोगेटिव विल शैल को निकाल पहले लगा देते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन हम पैसिव बारे में बातें करेंगे। ये तो मेरा हो गया एक्टिव आएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चूके सब बराबर हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाया। ये देखिए, मेरे सामने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगाया। फिर ये हेल्पिंग वर्ब लगाया, विल या शैल लगा दिया, फिर प्लस हैव लगा दिया, फिर इसके बाद क्या लगा दिया, विल लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगा दिया, सब्जेक्ट। क्या लगा दिया, सब्जेक्ट। और फिर बिफोर के बाद मेरे साथियों जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, बिफोर से लेकर यहां तक से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। आप सोचेंगे कि एग्जाम्पल दिखा दीजिए, ठीक है, मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि द hunter will have cut the tree before the officer comes। कहता है, अधिकारियों के आने से पहले, अधिकारी के आने से पहले शिकारी पेड़ काट चुकेगा। अब देखिए, ये बिफोर है ना यहां तक। अब हमको बिफोर से यहां तक कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बिफोर से पहले तक का। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, देख लीजिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। ये मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया है, ये वर्ब हो गया है, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। हमें बातें करना है पैसिव वॉइस का। फिर मैं बता रहा हूं कि हमें बिफोर से लेकर अंत तक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं।
तो पहले क्या आ जाएगा, द ट्री, क्या आएगा, द ट्री, सहाय क्रिया विल हैव बीन, वही वर्ड की थर्ड फॉर्म, कट कट कट, किसके द्वारा, बाई द हंटर, ये देखिए, और फिर बिफोर लगा का, ज्यों का, ये पूरा प्रेजेंट डिफिनिट का रूल है, जितने भी पूरा है वो सब क्या है, प्रेजेंट डिफिनिट का रूल बना हुआ है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और दिखाता हूं, ठीक है। जैसे द फादर will not have worshipped, the father will not have worshipped, फिर worship the God, फिर ये लगेगा मेरा बिफोर द मदर कम्स, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब कहां से कहां तक है, हमको मतलब है जहां बिफोर लगा हुआ है। अच्छा आप बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हमको बताओ, थोड़ा बताओ, द गॉड, क्लियर है। फिर सहायक क्रिया मेरा यहां से यहां तक दिया ही हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो पैसिव है कि हम क्या उठा के लाएंगे, आप बताओ, ऑब्जेक्ट। तो साथियों इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बता दो तो, द गॉड, सहायक क्रिया विल नॉट हैव बीन वर्शिप, फिर क्या हो जाएगा, बाई द फादर। इसके बाद जहां बिफोर है, पूरा ऐसे कैसे, क्लियर है, प्रॉब्लम किसी को। अगर है इंट्रोगेटिव, ये पहले होता एक्टिव का, तो पैसिव वर्ब भी क्या होता, सबसे पहले हो जाता। तो ये रूल कब तुम फॉलो करोगे, जब सेंटेंस में हमें क्या सब दिखाई पड़ेगा, बिफोर सब दिखाई पड़ेगा साथियों, सही है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यदि सेंटेंस में आफ्टर शब्द आ जाए, क्या जाए, आफ्टर शब्द आएगा, अगर आफ्टर शब्द आएगा तो हम इसे किस प्रकार से पैसिव बनाएंगे, तो आप इसको बना लोगे ना। चलिए, तो आप लोग मेरे साथियों, आप लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर भेजिएगा। मेरे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो आप अपने साथियों को भेज दीजिएगा, और जिससे कि आपके भाई बहन भी पढ़ सके, और हो सके तो देखने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे साथियों।